अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान उस्मान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एएफएनएस कोर्स के लिए 2023 की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। वो तमाम लड़कियां जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की है और वो एफएससी के बाद डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए मुकम्मल क्राइटेरिया क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन कैसे लेना है, टेस्ट की तैयारी कहां से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा ताकि एप्लीकेशन फॉर्म में आप कोई मिस्टेक ना कर पाए। और याद रखिएगा, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है और ये रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी 30 जून तक। आपने याद रखना है कि अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपका टेस्ट जल्दी आएगा, अगर आप लेट अप्लाई करेंगे तो आपका टेस्ट लेट होगा। ये चीज माइंड में रखनी है। ऑनलाइन अप्लाई शुरू में नहीं कर देना। बहुत से बच्चे अभी आप देखें, एक हफ्ता वेट करें, 10 दिन वेट करें आप, क्योंकि शुरू में सर्वर बिजी होता है। बहुत से बच्चे अभी आज अप्लाई करना शुरू कर देंगे या 1-2 दिनों के बाद अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। पहले वीडियो को देख लें, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलता हूं, वहां चलकर डिटेल में हम सारी बात करते हैं। फाइनली इस वक्त हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपको जो है वो मैं लिए चलता हूं ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट पे www.joinpakarmy.gov। इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जब आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी। ये कोर्स है आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज का। अब इसमें वो बच्ची हैं जिन्होंने एफएससी किया है वो भी अप्लाई कर सकती हैं, जिन्होंने ऑलरेडी नर्सिंग कर ली है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखें 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है कोर्स रजिस्ट्रेशन, इसकी डिटेल आपको बताते हैं, देन रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, देन आपको एग्जाम स्लिप डाउनलोड करना सिखाएंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 जून 2023 है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि अभी अप्लाई नहीं करना, 2-3 दिन ठहर जाएं, सर्वर का मसला बन जाएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपका टेस्ट भी जल्दी आएगा। अब टेस्ट कब आएगा ये भी आपको मैं चल के बताता हूं। सबसे पहले हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर। 29 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू है और 23 जून 2023 पर यह रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी। अब यहां देखें, यहां पर लिखा है 23 जून, लेकिन वेबसाइट के ऊपर यहां पर जो है वो मेंशन कर रहे हैं 30 जून 2023। तो आपने परेशान नहीं होना, 23 जून या 23 जून जो भी चीज है आपने अभी अप्लाई कर लेना है, ठीक है। 30 जून वैसे नॉर्मली इश्तिहार के अंदर जो डेट दी गई है वो भी 30 जून की दी गई है, ये 30 जून का इश्तिहार है। तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना कि 23 जून है, तो 30 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट पर आपने आके अप्लाई करना है। लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। नर्सिंग के लिए अनमैरिड होना चाहिए, या आपकी तलाक हुई हो, या सेपरेटेड हो, या डाइवोर्स्ड हो, या अगर आप ट्रेंड नर्स हैं, मैरिड हैं, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। अनमैरिड की कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग वाली अप्लाई करेंगी। 5 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट आपका एज पर बॉडी मैथ इंडेक्स होना चाहिए। पाकिस्तानी नेशनैलिटी हो या गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है 4 साल बीएससी नर्सिंग के लिए, तो इसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां आपका एडमिशन होगा? एएफपीजीएमआई रावलपिंडी है, जो कि आर्म फोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। सीएमएच लाहौर है, सीएमएच खारिया, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच बावलपुर, सीएमएच कोयटा और पीएनएस शिफा कराची। पीएनएस शिफा है पाकिस्तान नेवल स्टेशन, यानी पाकिस्तान नेवी का हॉस्पिटल है। अब जो ट्रेंड नर्सेज हैं उनकी 6 हफ्ते के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में उनकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी एएफपीजीएमआई रावलपिंडी में और सीएमएच खारिया में। ऑन कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेनिंग आपको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। आपको आर्मी के अंदर जो है वो सर्व करने का बॉन्ड साइन करना होगा, और वो कितना बॉन्ड होगा? मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल से पहले आप फौज को नहीं छोड़ पाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि यहां पर जो एफएससी मैट्रिक में आपके 60% नंबर हों, एफएससी में आपके 50% नंबर हों, एज आपकी मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 25 साल हो। अगर आप एएफएनएस यानी बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी वो बच्चियां जिन्होंने अभी एफएससी किया है उनकी एज 17 से 25 साल हो, और वो खवातीन जो ऑलरेडी ट्रेंड नर्स हैं वो ज्वाइन करना चाहती हैं, उनकी उम्र 18 साल से 28 साल तक हो। अब बात करते हैं यहां पर आपको जो बीएससी नर्सिंग वाली बच्चियां हैं उनके लिए एफएससी प्री मेडिकल का अगर आपने इम्तिहान नहीं दिया, यानी अगर अभी आप इम्तिहान देने वाले हैं 2023 में और आपको अभी आपका जो है वो इम्तिहान चल रहे हैं जैसे एफएससी के बच्चों के, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि आप पार्ट 2 के अंदर 50% मार्क्स ले सकती हैं। ट्रेन नर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान है। अब इसके अंदर स्पेशल वैकेंसीज फॉर डोमिसाइल होल्डर ऑफ बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध एंड के
एपीके है, ये ट्रेन नर्सिस के लिए है। अब आपको बताते हैं इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ऑलरेडी 2 दफा जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अपील मेडिकल बोर्ड से अनफिट हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी आर्मी के इदारे से डिसमिस हो चुके हैं, निकाले जा चुके हैं, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से पहले निकाले जा चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर बीएससी नर्सिंग ओनली कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। अगर आप ऑलरेडी किसी भी सरकारी कॉलेज में नर्सिंग में पहले सिविल एडमिशन ले चुके हैं और आप पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्ट हैं, किसी अदालत में कोई केस चल रहा है, कोई पुलिस केस आपके ऊपर है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। अभी आपको ऑनलाइन अप्लाई करके मैं दिखाने वाला हूं। इंटरनेट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको सारा प्रोसेस अभी समझाऊंगा। दूसरा तरीकाकार, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आपके पास आता है शेड्यूल। 29 मई से 30 जून 2023 तक आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, जिसके अंदर आपका पहले आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के अंदर आपका जो है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होगी और उसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल होगा। अब ये रिटन टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए मैं ऑलरेडी जो है वो हमारे चैनल के ऊपर आप आए और यहां पर जाके आप यहां पर ये वीडियो देखें। इनिशियल टेस्ट को कैसे क्लियर करना है, आर्मी के इंटेलिजेंस टेस्ट को। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहां पर जाके इसको मुकम्मल जो है वो देख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। आपका जब आपका इनिशियल टेस्ट हो जाएगा, देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा और उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन है, आपके इनिशियल टेस्ट आपके आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे होंगे, मेडिकल टेस्ट भी आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे होगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाएगी जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इंटरव्यू ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बाय द जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड विल बी हेल्ड एट लाहौर, कराची, रावलपिंडी। इन 3 शहरों में आपके इंटरव्यूज होंगे। आपको जो शहर करीबी पड़ेगा आपको उस टेस्ट सेंटर पे बुला लिया जाएगा। आपको कॉल अप लेटर्स जारी किए जाएंगे और ओवरऑल सिलेक्शन आपकी जो है वो जीएचक्यू करेगा, आपकी बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस। आपने डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे होंगे या जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे उस दिन आपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, या डॉक्यूमेंट्स अपने डीएमसीज यानी जो आपके मैट्रिक एफएससी के रिजल्ट कार्ड हैं उनको आपने साथ लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाने हैं। और उसके साथ आपने कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, अगर आप ऑलरेडी ट्रेन नर्स हैं तो आपको एनओसी लेके जाना होगा, आपको अपना डोमिसाइल लेकर जाना होगा, आपको फोटोकॉपी करवानी होगी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की। याद रखिएगा कि ये आईडी कार्ड आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आप बेफार्म अगर बना है तो बेफार्म अपना ओरिजिनल लेकर जाएं। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना, आपने 3 अपने कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेने हैं, फ्रंट एंड बैक से अटेस्टेड होने चाहिए। और मजीद आपने 100 रुपीज का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर बनवाना है, जो कि आपको किसी भी डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से बन जाएगा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डीजीपीए जीएचक्यू रावलपिंडी के नाम का। तो ये तमाम चीजें आपको मैंने बता दी। अब हम जाते हैं अप्लाई करने की तरफ। तो अप्लाई करने के लिए आपने यहां पर आना है, रजिस्ट्रेशन कोर्स पर क्लिक करना है तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां से आपने सेलेक्ट करना है अपना कोर्स। अगर आप एफएससी स्टूडेंट हैं तो आपने ये एएफएनएस को सिलेक्ट करना है, अपना सेंटर देना है पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, क्वेटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुजदार, डरेसमिल खान और पन्नू आकल। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगी आपने यहां पर अपना नेम देना है, जो भी आपका नेम है। मैं सैंपल के तौर पर एक फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहा हूं। आपने अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी वही सेलेक्ट करनी है जो आपकी आईडी कार्ड के ऊपर होगी। तो यहां से आपने याद रखिएगा मिस्टेक नहीं करनी। ये जिस जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है ना, ये आपने लाजमी फिल करने हैं। तो आपने अब यहां पर अपना सीएनआईसी एंटर करना है। तो यहां पर एक मैंने सैंपल के तौर पर सीएनआईसी डाला हुआ है। सीएनआईसी के अंदर डैश लाजमी एंटर करना है। अगर आप डैश एंटर नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। यहां पर देखिए नीचे आपको फॉर्मेट भी नजर आ रहा है, इसके अंदर डैश है। अपने सीएनआईसी को आपने अगेन वेरीफाई करना है। फादर का नेम देना है। फादर का नेम देने के बाद आपने फादर का सीएनआईसी नंबर भी एंटर करना है। तो हम यहां पर ये भी एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमने आगे फादर का प्रोफेशन कैटेगरी देनी है कि फादर आपके आर्मी नेवी या किसी फौज में है, या शहीद हैं, या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या प्राइवेट हैं, या बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं उनकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फादर का प्रोफेशन क्या है, फादर कोई भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आप यहां पर उनका बिजनेस मेंशन कर सकते हैं। फादर का रैंक इसको छोड़ दें क्योंकि फौज में नहीं है। अगर फौज में है तो इसको फिल कर दें। आर्मी नंबर अगर फौज में है तो फिल कर दें। फादर की रेजिमेंट, फादर का पेरेंट यूनिट, फादर का स्टेटस, आपके फादर जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर की इनकम कितनी है वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मदर का नेम आपने जो है वो यहां से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा यहां पर हम जो है वो कोई भी हम जो है वो नाम दे देते हैं, लेट्स से ओके। अच्छा उसके बाद आपने मदर का सीएनआईसी एंटर करना है। ओके
यहाँ पर जो है वो ये हमने मदर का CNIC एंटर कर दिया, इसको भी हम जो है वो अपने पास एक नोट पैड पे सेव कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं अपना मदर का प्रोफेशन आपने एंटर करना है। मदर आपकी हाउस वाइफ है या कोई भी अगर जॉब करती हैं तो वो आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाए, मदर का रैंक इसको छोड़ देते हैं, आर्मी नंबर को छोड़ देते हैं। ये उनके लिए है जिनके वालिदैन फौजी फैमिली से जो बच्चे ताल्लुक रखते हैं। मदर का स्टेटस देना है, मदर की इनकम देनी है, अगर तो वो हाउस वाइफ हैं तो उनकी इनकम में नन लिख दें। फादर की एजुकेशन दे दें, उसके बाद मदर की एजुकेशन दे दें आप। उसके बाद अपने बहन भाई कितने हैं आपके वो एंटर कर दें। उसके बाद आपने फैमिली इनकम ओवरऑल आपकी कितनी है, मदर और फादर दोनों की मिला के। आपका डोमिसाइल कहां का है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका डोमिसाइल कहां का बना हुआ है। तो लेट से हम यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। बहुत से बच्चों का डिस्ट्रिक्ट और होता है, डोमिसाइल और होता है, तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डोमिसाइल कौन सा है। प्रोविंस आपका कौन सा है, तो प्रोविंस आपने मेंशन करना है। अब आपका जो डोमिसाइल है उसका आपका पोस्टल कोड क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे चले जाएं और जहां पर लिखें पोस्टल कोड ऑफ रावलपिंडी फॉर एग्जाम्पल, तो आप रावलपिंडी के जिस एरिया से आ रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ एरियाज आते हैं 46,000, तो आपका जो भी शहर है आप वहां पर जाके वो एंटर करेंगे तो आपका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देते हैं ओके कोहाट, तो यहाँ पर कोहाट का जो है वो आ जाएगा जिप कोड। तो जो भी आपका है वो आपने अपना जिप कोड एंटर कर लेना है। ओके, अच्छा, इसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट आपने तहसील अपनी एंटर करनी है, जो भी आपकी तहसील होगी। ओके, उसके बाद आप एड्रेस दे देंगे अपने घर का। ओके, एक हम यहाँ पर सैंपल सा एड्रेस देते हैं। ओके ओके ओके, इसके बाद आपने अपना ये एड्रेस जो है इसको कॉपी कर लेना है और परमानेंट एड्रेस अगर यही है तो यही डाल दें, अगर चेंज है तो आप चेंज कर दें। जेंडर अपने सेलेक्ट करें, आपने अपना स्टेटस यहां से सेलेक्ट करना है। रिलीजन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। सेक्ट आपकी क्या है, सुन्नी है, शिया है, नॉन मुस्लिम है तो कौन सा आपका सेक्ट आपका मजहब है। आपकी कास्ट क्या है, तो आपने अपनी कास्ट लिखनी है। मोबाइल नंबर आपने लिखना है, यहां से हम कोई भी सैंपल का मोबाइल नंबर दे देते हैं। ईमेल आपने देनी है, तो ईमेल यहां से हम जो है वो दे देते हैं। ओके, अच्छा, यहां पर आपने याद रखना है कि ईमेल आपने वो देनी है जो आपकी अपनी ईमेल हो। इस ईमेल पर आपको जो है वो नोटिफिकेशन आएंगे और आपको जो है वो फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप यहां से इस पे क्लिक कर दें। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल पे क्लिक करना है। यहां पर आए, अब मैट्रिक पूछ रहा है और इंटरमीडिएट पूछ रहा है। मैट्रिक आपने साइंस ग्रुप किया है, रिजल्ट कंप्लीटेड है, रोल नंबर अपना मैट्रिक का दे दें। पासिंग ईयर कौन सा था आपका मैट्रिक का, तो आपने यहां से मैट्रिक का पासिंग ईयर देना है। मार्क्स ऑब्टेन दे देने हैं, टोटल मार्क्स दे देने हैं। परसेंटेज मार्क्स को छोड़ दे सकते हैं क्योंकि यहां पर देखिए ये रेड कलर का स्टार नहीं लगा हुआ। अपने स्कूल का नेम देना है आपने। ओके, अच्छा, यहां पर उसके बाद आपने देना है अपना बोर्ड। हम यहां पर दे देते हैं, हमने फेडरल, सपोज करें फेडरल बोर्ड है तो ये आपका जो भी बोर्ड है, यहां पर तमाम बोर्ड आ रहे हैं, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल फेडरल बोर्ड सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां से स्कूल को कॉपी कर लेते हैं। एफएससी के सेक्शन में आते हैं, एफएससी प्री मेडिकल है। आपने होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं या कंप्लीटेड की बेस पर कर रहे हैं, आप अपना एफएससी का रोल नंबर देंगे। याद रखिएगा, आप अभी अगर होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कर रहे हैं तो आपने 11वीं क्लास का तमाम डिटेल एंटर करनी है, और अगर आप कंप्लीटेड करके कर रहे हैं तो आपने अपनी 12वीं क्लास की तमाम चीजें मेंशन करनी है। ओके, अच्छा, यहां पर हम कंप्लीटेड है तो ऑफ कोर्स 2022 में कंप्लीट किया होगा। अगर होप सर्टिफिकेट की बेस पर है तो आपने यहां पर एंटर करना है 2023 और आपने अपने मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब ये अगर होप सर्टिफिकेट की बेस पर कर रहे हैं तो आपने अपने 11th क्लास के नंबर देने हैं, टोटल मार्क्स 11th के देने हैं, और स्कूल इंस्टीट्यूट आपने अपना 11th का देना है। ओके, तो आप यहां से अगर कंप्लीटेड आपने एफएससी की है तो आप यहां पर अपना ईयर देंगे, कब कंप्लीट की है, अपने मार्क्स देंगे, आपने कब जो है वो कितने मार्क्स अचीव किए थे एफएससी में, और बोर्ड आपका कौन सा था तो आप यहां से अपना बोर्ड दे देंगे। ये तमाम चीजें करने के बाद आपने ये बीएससी वाले सेक्शन को खाली छोड़ देना है। यहां पर ये 2 खाने आपने फिल करने हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपने देना है इंग्लिश। ओके, और या जो भी आपकी लैंग्वेज है, आपकी मींस के आपको पंजाबी आती है, उर्दू आती है, कोई भी लैंग्वेज इंटरनेशनल है या रीजनल लैंग्वेज है तो आप उसको जो है वो मेंशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपको पढ़ाई के अलावा क्या चीज आपको अच्छी लगती है, क्या आपका शुगल है, तो आप वहां से वो मेंशन करके, अब यहां पर नीचे आपको एक कोड आ रहा है, इसको आपने रिफ्रेश करना है और यहां देखें इस कोड को एंटर कर दें, HBO4D कैपिटल A स्मॉल और E।
ओके, ये करने के बाद आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। अब वो कह रहा है कि अगर कोई चीज आपकी मिस रह गई है तो आपको बता देगा, यू डिड नॉट एंटर मदर प्रोफेशन। ओके, हम ऊपर जाते हैं तो वो एरिया हमारा जो है वो बॉक्स, ये देखें ये ग्रीन हो गया है। अब वो कह रहा है यहां पर मदर का प्रोफेशन हम एंटर करते हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं हाउस वाइफ। ओके, क्योंकि हमने यहां पर भी हाउस वाइफ सेलेक्ट की है। अब हम नीचे आते हैं और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देते हैं। सो फाइनली हमारा रजिस्टर हो गया है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड। ओके, हमें एग्जाम स्लिप हमारी ईमेल पर भी भेज दी जाएगी और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर हमारे डाटा को वेरीफाई करेगा। ये हमें एप्लीकेंट आईडी मिल गई है 28612। ओके, अच्छा अब आपने करना क्या है, अब आपने अपनी एग्जाम स्लिप को डेली बेस पे देखते रहना है। ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लगेंगे, कभी कभी ज्यादा भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। अब आपने करना क्या है, आपने दोबारा वेबसाइट पे आना है, यहां पे आके फॉर एग्जाम स्लिप यहां पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपसे आपका CNIC नंबर पूछ रहा है। अब लेट से मैंने CNIC नंबर दिया था ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पर मैं एंटर करता हूं। फादर का CNIC नंबर पूछ रहा है, तो हम फादर का CNIC नंबर जो हमने एंटर किया था उसको यहां से पिक करेंगे और उसके बाद यहां पर हम कोड डालेंगे QS7UC I कैपिटल एंड 1। ओके, इसके बाद हम चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं। सो देखें अब हमारा यहां पर आ रहा है कि हमने रजिस्ट्रेशन की थी 29 मई को 5:29 AM पे। एप्लीकेंट आईडी ये है, नेम ये आ रहा है, CNIC नंबर ASRC रावलपिंडी, रजिस्ट्रेशन स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। तो जब तक पेंडिंग है ना, इसका मतलब है अभी हमारा ये डाटा वेरीफाई नहीं हुआ। आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद यहां पर स्टेटस अप्रूव्ड आ जाएगा और साथ नीचे हमारे पास रोल नंबर स्लिप आ जाएगी भी, इस डेट को आपका टेस्ट है। उसको डाउनलोड करके आपने प्रिंट स्लिप पे क्लिक करना है और उसको डाउनलोड करके आपने जो है वो इस तरह से, अब जैसे ये आ रहा है ना, इसी तरह अभी यहां पर पेंडिंग है तो वहां पर उस टाइम अप्रूव्ड जब आ जाएगा देन इसका आपने प्रिंट लेना है और उसको आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे टेस्ट देने चले जाना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने सारी चीजें 1 बाय 1 करके क्लियर की हैं। तो आपको अगर आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर किसी भी हवाले से आपको कोई मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है वो इंशाल्लाह MD कैट मेंटोर मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे और आपकी तैयारी में आपके लिए मुआवन साबित होंगे। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।